तो मेरे प्रियो, हमने प्राणियों के और वनस्पति के बारे में, अब मनुष्य के बारे में बता दें। इसके बारे में ये जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य बनाए, जो पहले स्वतः ही जैसे दूसरे प्राणी पैदा हुए वैसे ही ईश्वर ने हुए, लेकिन बाद में मनुष्य जो है भोग प्रक्रिया से, काम वासना के भोग से संतानों उत्पत्ति करने लगता। तो मनुष्य जो ये संतानों उत्पत्ति करते हैं, पहले तो एक ज्ञान था, एक ही भाव था कि संतान उत्पत्ति करनी है और संतान स्वस्थ और बुद्धिमान होनी चाहिए। उम्र का भी उसमें ध्यान नहीं था। अच्छी स्वस्थ संतान पैदा कैसे हो, इसकी ये प्राय कर होता था। लेकिन समय तक कर ऐसा आ गया कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो मनुष्य जो संतानोत्पत्ति करता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, मनुष्य के काम भोग, वासना भोग जो होता है वो सतोगुण में मनुष्य मानव जो है जब सतोगुण भाव से काम वासना करता है तो उसका ये एक ही उद्देश्य रहता है कि इस सृष्टि की विकास में मेरा योगदान है। मैं जो संतान पैदा करूं वो इस प्रकृति की सेवा करे और इस सृष्टि रचना ईश्वर के प्रति उनका प्रेम बना रहे, वो उसके बनाए हुए नियमों का पालन करे, उनके बनाए हुए जीव जंतुओं की सेवा करे और इसी विशाल हृदय रखते हुए अपना संतानोत्पत्ति करता है। ये तो ही सतो की बात। इस सृष्टि की रचना में योगदान देने के लिए जो मनुष्य संतान काम वासना भोग से संतान पैदा करते हैं वो रजोगुण के भाव से जो काम वासना भोग करते हैं, ये सोचते हैं मेरा पुत्र होगा, मेरे पास धन जो है उस धन का विकास करेगा, मेरा पुत्र ये करेगा, मेरा पुत्र राज करेगा, मेरा पुत्र सैन्य अधिकारी बनेगा, मेरा पुत्र राजकीय अधिकारी बनेगा, मेरा पुत्र वो बनेगा। इस प्रकार भाव रखता है वो एक व्यक्ति विशेष जो रजोगुण के भाव होते हैं। हम राज ही करते आए, हमारे पुत्र भी राज करेंगे, हम किसान हैं, हम किसान, हमारा पुत्र भी किसान हो, हम डॉक्टर हैं, हमारे पुत्र भी हमारे डॉक्टर हो। ये जो भाव है ये रजोगुण के भाव। रजोगुण काम वासना से इस प्रकार करने वाले वो जो काम वासना का भोग करते हैं वो ऐसे लोग होते हैं, वो रजोगुण का होता है। काम वासना भोग के बगैर तो कोई काम हो नहीं सकता। सृष्टि की सारी रचना काम वासना भोग से होती है और इस कर्म में, इस काम को आप काम कह दो, कर्म कह दो, कार्य कर दो। अब रही बात तीसरी, तमोगुण। तमोगुण में जो काम वासना भोग करते हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता, उसको कोई मतलब न तो वो सर्व स्वास्थ्य शरीर को ध्यान रखते, न तो उसका कोई नियम है। जब चाहे भोग करते हैं, खूब मतलब नशा करते हैं और उनका संतान पैदा हो या न हो उन्हें एक शारीरिक सुख चाहिए। तो ये जो शारीरिक से क्षणिक सुख होता है वो जो इसी में लिप्त रहते हैं तमोगुण के भाव से, ये ही लोग बीमार पड़ते हैं और देश पर बोझ बनते हैं। रजोगुण वाला भी स्वास्थ्य का तो ध्यान रखता है लेकिन उसमें स्वार्थ भाव लिप्त होता है और सत्वगुण का व्यक्ति स्वास्थ्य का भी ध्यान रखता है, देश का ध्यान रखता है, ब्रह्मांड का ध्यान रखता है, स्वस्थ और सारी मतलब ब्रह्मांडीय रचना में वो उसका योगदान पूरा होता है। लेकिन तमोगुण वाले में कोई इसका योगदान नहीं है, जब चाहे जिससे से बलात्कार हो उसको कर लेते हैं। तो इस प्रकार काम वासना
और भोग से सृष्टि रचना होती है। इसमें अहम भूमिका ब्रह्मचर्य की होती है। 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो आप। सीधी सी बात है, आप 40 किलो अनाज जो खाते हैं उससे जो आपके शरीर में ऊर्जा बनती है, वो ऊर्जा एक बार काम वासना भोग से खत्म हो जाती है। तो आप सोचो कि तमोगुण वाले की क्या हालत होगी, वो बिल्कुल जर्जर हो जाते हैं। इतिहास हुआ है, आसपास देख लो आप। इस प्रकार हमें काम भोग वासना को, काम वासना को समझकर हमें आगे बढ़ना है कि काम वासना का भोग भी होना आवश्यक है, लेकिन सृष्टि रचना के अनुसार। काम जो है कहते हैं निष्काम होना चाहिए। निष्काम काम हो नहीं सकता, काम निष्काम हो नहीं सकता। गीता में जो बताया ये युद्ध काल के समय का है। उस समय यदि फल की इच्छा रखेंगे तो, लेकिन आज तक जो इतिहास हुआ है, सब कामों में, चाहे अनुसुईया ने किया है, चाहे सविया के पति को बचाया, सूर्य उदय होगा, उन्होंने किया है काम के नहीं, सूर्य उदय नहीं होगा तो नहीं होगा। इस प्रकार नहीं, जब तक हमारा पति मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। सती सावित्री ने भी मेरा पति आना चाहिए, उसने वैसा ही काम किया, जिंदा होना चाहिए, वो जिंदा हुआ। विश्वामित्र ने जो क्या मुझे ये सिद्धियाँ प्राप्त करनी है तो उसने कर ली। दुर्वासा ने कुंती को साथ लेकर जो काम किया, कर्म किया, योग किया, वो उसमें आखिर उसने वो सिद्धि प्राप्त की, जिसमें बिना संतान, बिना पुरुष के संतान योग द्वारा पैदा की जाती है, वो कुंती को बता दी। इस प्रकार काम जो भी किए, युद्ध लड़े जाते हैं, परीक्षण होते हैं, किसान अनाज पैदा करता है या कोई कार्य करता है, सब उसमें भाव जो है काम के रहते हैं, फल प्राप्ति के होते हैं। और फल प्राप्ति करने की भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो काम जो है, हम काम की कई श्रेणियाँ हैं। एक भोग की श्रेणी आ गई, ये दूसरी रोजगार की श्रेणी आ गई। इस प्रकार हम काम के विषय में आगे विस्तार से चलते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। काम एक और है, काम जो है अच्छा दृढ़ दृष्टि से काम जो किया जाता है, कर्म जो किया जाता है, उसमें फल निश्चित ही मिलता है। सूर्य उदय से रोका इसलिए तो शरीर की जरूरत थी। एक और है काम, पेड़ा सांप जो गांव में सोए को व्यक्ति खा जाता है, यदि उस व्यक्ति को पता लग जाता है कि सांप ने डस लिया, तो रात्रि में ही अपने परिवार से नुस्खे हो जाते हैं। गाय का गोबर लाते हैं, उसके अंदर उसको डाल देते हैं, यहाँ तक गोबर में अंधेरा कर देते हैं चारों तरफ उसके है, और बैठ जाते हैं। सूर्य उदय से या तो पहले उसका जो है जहर निकल जाता है, और यदि नहीं निकलता है तो 2 दिन तक उसको अंदर ही रखा जाता है, सूर्य की किरणें नहीं पड़ने दी जाती है। इसलिए उस समय सूर्य को रोकने का प्रयास किया गया था। तो सूर्य उदय हो गया तो ये प्राणी खत्म हो जाएगा, और उसको प्राणी को बाद में जिंदा होना पड़ा। मतलब काम जो है लोगों ने आज तक इतिहास हुआ है, काम बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने भी किया है, सफल असफल बात अलग है, फल जल्दी नहीं मिले, लेकिन अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त की, फल प्राप्त किया है, और फल का उद्देश्य रख कर ही किया है। हाँ, एक बात और है, हम फल रख सकते हैं, उसके अनुसार हम काम नहीं करते, फिर फल नहीं मिलता तो हमें दुख होता है। इसलिए कहते हैं निष्काम किया करो। लेकिन गीता में युद्ध के समय में कहा हुआ श्लोक है, हम इसको नहीं मानते, फल पहले रखा जाता है, काम बाद में होता है। तो हम आपके अभी काम के बारे में बताएं, इसके बारे में और हम विस्तार से बताएंगे। आपने काम के बारे में जुड़े रहिए और हमारे साथ, और हमने जो आज तक कार्य किए उसको आप देखिए, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। हम ब्रह्मांड सुरक्षा के लिए, विश्व शांति के लिए काम करें, आप हमारा सहयोग कीजिए। ओम शांति।